हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपिक फॉर टुडे इज़ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसके अंदर द टॉपिक नेम इज़ पार्टनरशिप। ठीक है जी। इसमें टॉपिक्स में डिस्कस होगा जैसे 2 या 3 लोग पार्टनरशिप करके एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। कोई पहले ज्वाइन कर रहा है, कुछ महीने बाद कोई दूसरा पार्टनर आ गया, कुछ और महीने बाद कोई तीसरा पार्टनर आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। कैपिटल मीन्स जो आप वैल्यू इन्वेस्ट कर रहे हो बिज़नेस के अंदर, देन टाइम, जितने टाइम पीरियड के लिए आप बिज़नेस में ठहरे हो। जैसे किसी ने 4 महीने के लिए ज्वाइन करा किसी ने 2 महीने के लिए ज्वाइन करा, तो जो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ज्वाइन कर रहा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट की रेशियो डिफाइन होगी कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में पार्टनर्स के अंदर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और ये इक्वल टू ये बन जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना आपने। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ओम जय जगदीश कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 40,000, 1000 को लिखा हुआ के, 50,000 के मतलब 1000, 50,000, 60,000। 3 पार्टनर है ओम जय जगदीश, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 40,000, 50,000 और 60,000 एक बिजनेस के अंदर। ठीक है। तो ये वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 40,000, 50,000, 60,000। द रेशियो ऑफ देयर एफर्ट इज 375। जो एफर्ट्स, जो मतलब मेहनत कर रहे हैं वो, कि कितने महीने के लिए टाइम में मेहनत कर रहे हैं या कितने आवर्स के लिए काम कर रहे हैं, वो हो गया आपका एफर्ट्स। तो ये एफर्ट जो है वो टाइम पीरियड को डिफाइन कर रहा है। तो इसकी रेशियो 375 लिख दी मैंने। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज। जैसे पहला पर्सन ओम है तो उसका 3 आवर्स है, ये जय का, ये जगदीश का, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपकी प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 40 × 3 120,000, 350,000, ये हो गया 300,000। ठीक है जी। दिस इज़ अ प्रॉफिट्स जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 77,000, साल के बाद जो प्रॉफिट बंटा गया वो है 77,000 रुपीज़। ओके। अब वैसे इस रेशियो को थोड़ा डिफाइन करते हैं, ईजी बना लेते हैं। रेशियो में हमने ना डिवाइड या मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। जैसे डिवाइड 100 तो ये भी डिवाइड 100, डिवाइड 1000, 1000 डिवाइड 1000, 1 0 1 0 1 0, मतलब डिवाइडेड बाई 10 से ये डिवाइड करा 10 से, ये भी डिवाइड करा 10 से, ये भी डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो सो दैट कैलकुलेशंस थोड़ी ईजी बन सकें। तो 30 और ये सॉल्व कर लो, 77 बन गया टोटल। इसका मतलब बन गया कि जो ओम है, फर्स्ट पर्सन है ओम, इसको 12 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा आउट ऑफ 77। अगर प्रॉफिट होता तो एक्चुअल में, अगर 77 होता प्रॉफिट तो 12 रुपये मिलने से ओम को, बट एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है? इफ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज 77,000। ओके। तो मतलब 77,000 है जो प्रॉफिट है, वो असल में, असलियत में ये काटो 1000 आ जाएगा, मतलब 1000 गुना है। ठीक है। 77 होता तो 12 रुपये मिलने थे, पर 77,000 है मतलब 1000 गुना है। तो 12 वाले को भी 12,000 मतलब 1000 गुना मिलेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12,000। इसी तरीके से जो जय वाली वैल्यू है वो 35 डिवाइडेड बाई 77 मल्टीप्लाई 7000, ये भी 1000 से कट होकर ये आ जाएगा 35,000। सिमिलरली जो जगदीश है उसका लिखा हुआ है जी 30 डिवाइडेड बाई 77 मल्टीप्लाई 7000, तो मतलब ये भी 1000 टाइम्स 30,000 आ जाएगा। आपके आंसर हो जाएंगे 12,000, 35,000 एंड 30,000। ठीक है जी। इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख लो, रिवाइज कर लो जी इसे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एंटर इनटू पार्टनरशिप। 3 लोग हैं पार्टनरशिप में। ए एडवांस 1200 रुपीज़ फॉर 4 मंथ। 1200 ये हो गया आपका कैपिटल, 4 मंथ हो गया टाइम पीरियड। ठीक है जी। बी का है 1400 फॉर 8 मंथ्स। सी का है जी 1000 फॉर 10 मंथ्स। अब इसका प्रॉफिट रेशियो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 4800। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैंने कैसे किया है, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 14 4 का 56, देन 56 को मल्टीप्लाई 2 कर दिया मैंने, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 2 80 होता है। ठीक है। 56 मल्टीप्लाई 2 112 होता है जी, 2 0 साथ लग गई।
मतलब 14 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 और 2 मल्टीप्लाई करके 8 ही बनता है। ये आ गया 10,000। ये होगी आपकी प्रॉफिट रेशो ए, बी और सी की। अब इस रेशो को थोड़ा इजी करने के लिए डिवाइड कर दो, डिवाइड 100, डिवाइड 100, डिवाइड 100, फिर डिवाइड 4, डिवाइड 4, डिवाइड 4। 12, 28 और 25 आ गया। इनको प्लस कर दीजिए, ये बन गया आपका 65। तो अगर 65 होता प्रॉफिट तो ए को मिलना था 12, बी को 28 और सी को 25। तो अभी आगे क्या बताया हुआ क्वेश्चन में, दे गेन 585, जो एक्चुअल में 65 बना प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। तो असल में ये 65 की जगह पर 585 है, रियलिटी जो वैल्यू है ऑल टुगेदर टोटल में। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, सबका शेयर बताना है। ए का शेयर आएगा 12 रुपीज़ आउट ऑफ 65। तो 585 में से कितना हो गया, मतलब रियलिटी जो है वो 9 टाइम्स है। 65 9 का करोगे तो ये बन जाता है, ठीक है, 9 गुना हो रहा है। तो ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा टोटल में, 12 9 का 108। इसी तरह 9 टाइम्स हो रहा है, तो इसका 28 था, 28 मल्टीप्लाई 9, ये आ जाएगा आपका 252। सी का आ जाएगा जी 25 मल्टीप्लाई बाई 9, 225। दीज आर योर आंसर्स। इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, गुड। नाउ गोइंग फर्दर टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद ₹2000, बी ज्वाइन हिम, बी ज्वाइन कर गया ए को आफ्टर 3 मंथ, मतलब ए शुरू में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो 3 मंथ लिख लो यहाँ पर, 3 महीने बाद बी ज्वाइन कर गया जी विद 4,000 रुपीज़। सी पुट्स अ सम ऑफ 10,000 फॉर 2 मंथ। इसका टाइम पीरियड मेंशन है कि 2 महीने के लिए इसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा। एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल के अकॉर्डिंग, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 साल के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है, 1 ईयर के अकॉर्डिंग। द बिजनेस गेव अ प्रॉफिट ऑफ 5,600 रुपीज़। बिजनेस में प्रॉफिट कितना आया, 5,600 रुपया 1 साल के बाद। क्योंकि 1 साल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है तो साल में 12 महीने हैं, तो इसका मतलब ए ने इन्वेस्ट करा 2012 महीनों के लिए। बी ने करा, क्योंकि ये 3 महीने बाद आया तो 12 में से 3 महीने बाद ज्वाइन करा था, तो टोटल 9 महीने के लिए इसने बिजनेस में इन्वेस्ट करा। 3 और 9 12 महीने, 12 मंथ्स, ठीक है जी। अब इसकी प्रॉफिट रेशो निकालिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 24,000, 36,000, 20,000। अब इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डिवाइड कर दो, डिवाइड 1000, डिवाइड 1000, डिवाइड 1000, डिवाइड 4, डिवाइड 4, डिवाइड 4, ठीक है जी। अब इसका टोटल करिए, 6 और 9 15, 15 और 5 20। सो अगर ए आदमी जो फर्स्ट वाला है, अगर उसे 6 रुपीज़ मिलेंगे आउट ऑफ 20 रुपीज़, 20 के अकॉर्डिंगली 6 रुपीज़ मिलेंगे, तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है बिजनेस में, एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस गेव ए प्रॉफिट ऑफ 5,600। तो 20 की बजाय 5,600 है जो रियलिटी में प्रॉफिट है। अगर 20 होता प्रॉफिट तो 6 मिलना था ए को, तो अगर 5,600 प्रॉफिट है तो ए को कितना मिलेगा ये फाइंड आउट करना हमने। तो इसे कैंसिल करो, जितना होता है 280 से कैलकुलेट हो गया ये, ठीक है, मल्टीप्लाई होना है, मतलब 6 को मल्टीप्लाई करो 280 से। तो इसे मैं कैसे कर रहा हूँ, इसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ। 6 को सॉल्व करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हो, या 3 मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई, 28 3 का 84, 84 2 का 168। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट भी कर सकते हो। ए का प्रॉफिट इतना है, बी का कितना होगा, 280 मल्टीप्लाई बाई बी कितना था 9, ये बन जाएगा आपका 2,520, ठीक है जी। सी का बन जाएगा आपका 5 है ना, 5 मल्टीप्लाई 280, 1400। These will be your answer to this particular question. Now the next question of this topic is, A started a business with 80,000 rupees. And is joined by B with 120,000.
आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीने बाद बी ज्वाइन करा। इट मीन्स कुछ ना कुछ महीने बाद है, कोई ना कोई टाइम पीरियड है यहाँ पर, जितने महीने बाद बी ज्वाइन करा। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइंड इफ़ प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, इक्वल प्रॉफिट शेयर होगा आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर के अकॉर्डिंग आपने देखना है जी, इक्वल प्रॉफिट है मतलब 1:1 है। अगर पहले आदमी को 1 रुपया मिल रहा है तो दूसरे को भी 1 रुपीज़ ही मिलेगा, ठीक है जी। और हमें दिया हुआ है कि 1 ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, तो डैट मीन्स 12 मंथ हो गए। ये बन गया 960,000। अब ये प्रॉफिट रेशो जो 960,000 है, दूसरे आदमी की भी इतनी होगी, सेम होगी, तभी तो प्रॉफिट इक्वल आएगा 1 रुपीज़, क्योंकि ये इक्वल वैल्यू है। अब बिकॉज ये इक्वल वैल्यू है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये मंथ आ जाएंगे कितने महीने के लिए बी बिजनेस में रहा। अगर पूछा जाए कि कितने महीने के लिए बी जो है वो बिजनेस में रहा, तो आंसर आएगा 8 मंथ। पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ, कितने महीने बाद बी ज्वाइन करा, तो 12 में से 8 मंथ माइनस कर दो, तो मतलब 4 महीने बाद ज्वाइन करा था बी, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4 मंथ, ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बिगैन ए बिजनेस विद 450, ए ने शुरू किया एक बिजनेस 450 रुपीज़ इन्वेस्ट करके, एंड वॉज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स बाय बी विद 300, तो बी का 300 हो गया, कुछ महीने बाद ज्वाइन करा बी। व्हेन डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 ईयर के अकॉर्डिंग चलना है तो यहाँ लिख लो 1 ईयर, वर डिवाइडेड इन द रेशो 2:1, 2:1 की रेशो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, मतलब प्रॉफिट रेशो जो है वो ए की 2 है और बी की उससे आधी है, मतलब 1 है, ठीक है जी। अब 1 ईयर के लिए बिजनेस इन्वेस्ट किया था टोटल, जिसमें 12 मंथ होते हैं, तो ये हो गया टाइम पीरियड 12 मंथ। 5400 आ गया आपकी जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है जी। अब हमें पता है कि ये 2 रुपीज़ है प्रॉफिट रेशो ए की, और बी की प्रॉफिट रेशो है 1, जो कि 2 से हाफ है। सिमिलरली जो प्रॉफिट रेशो ए का आया, ये इससे हाफ होएगा, इसका हाफ 2700, बी का आ गया प्रॉफिट रेशो 2700। तो बी ने इन्वेस्ट किया था 300, कितने महीने के लिए किया, 9 मंथ के लिए। इन दोनों का डिवाइड कर दिया, 2700 डिवाइडेड बाई 300, इट कम्स 9 मंथ, ठीक है जी। तो टोटल 1 ईयर मतलब 12 महीने के लिए बिजनेस चला था, जिसमें 9 महीने के लिए बी ने इन्वेस्ट किया, तो बी जो है वो 3 महीने बाद बिजनेस में ज्वाइन करा था। 12 मंथ ये वाले 1 ईयर में, और 9 मंथ में बिजनेस में रहा 9 महीने के लिए। दिस माइनस दिस, इट कम्स 3 मंथ। दैट विल बी योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण, माया, सत्या, 3 लोग हैं। स्टार्ट बिजनेस, स्टार्ट करते हैं बाय इन्वेस्टिंग 27,000, 81,000, 72,000। तो अरुण, माया, सत्या, 27,000, 81,000, 72,000 रिस्पेक्टिवली लिखा गया। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज। जो पहली वैल्यू 27,000 है वो अरुण की है, 81 माया की है, 72 सत्या की है। फर्दर एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के अकॉर्डिंगली द प्रॉफिट जो होंगे, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो करा है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। इफ़ द माया शेयर ऑफ प्रॉफिट बी 36,000, अब ये जो माया है इसको प्रॉफिट मिलेगा जी 36,000, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो वो बोलता है द टोटल प्रॉफिट वॉज, टोटल प्रॉफिट कितना था बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखना है, पहले तो रेशियो को थोड़ा इजी कर लो। डिवाइड 1000, डिवाइड 1000, डिवाइड 1000, 9 के टेबल से कट रहे हैं सारे। डिवाइड 9, डिवाइड 9, डिवाइड 9, ठीक है जी। ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 8। इनको प्लस करो, बन गया 20। 3 + 9 + 8, ठीक है जी। अब हमें पता है कि जो माया था वो 9 की रेशो आ रही है, 9 वाले को मिल रहा है 36,000, यानी कि 4000 गुना मिल रहा है। 9 4 का 36, फिर 1000, ये मैच कर गई वैल्यू। तो कहने का मतलब जो रेशो है, प्रॉफिट रेशो है, वो आ रही है 9, जो कि असल में रियलिटी में 4000 गुना से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिमिलरली सभी को 4000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें निकालना है टोटल। टोटल था 20, इसे भी 4000 से मल्टीप्लाई कर लो जी, सेम टाइप से। इट कम्स 80,000। दैट विल बी योर टोटल प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन।
Coming to the next question, students. The next question is the two persons P and Q start a business. एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं टुगेदर. P invest 8,000. If the shares of the profits, full stop, P ने इन्वेस्ट किया जी 8,000 रुपीज़. If the share of the profits of the P and Q be rupees 360 and 450 respectively. P का शेयर है 360, B का शेयर है 450. ठीक है जी, ये दिया हुआ आपको. तो इन्वेस्टमेंट ऑफ Q इज़ रुपीज़ हाउ मच, कितना इन्वेस्टमेंट है Q का, ये हमने निकालना है. ठीक है जी. तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. प्रॉफिट रेशो हमें गिवन है क्वेश्चन में. 360 है तो 450 है दूसरे का. डिवाइड 10 डिवाइड 9, 4 आ गया, डिवाइड 9 ये 5 आ गया. मतलब P को 4 पे मिलेंगे तो Q को 5 पे मिलेंगे. तो अगर ये वैल्यू 8,000 है, ये 2,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है. देखो 2,000 से मल्टीप्लाई करो, ये चीज़ मैच कर जाएगी. या इसे ऐसे कह सकते हो 8,000 डिवाइड बाई 4 कर दो तो 2,000 आ गया. उसी तरह से क्योंकि ये मल्टीप्लाई 2,000 हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई 2,000 कर दो. इट कम्स 10,000. दैट विल बी द आंसर ऑफ Q वैल्यू जो है वो 10,000 आ जाएगी. नाउ द नेक्स्ट question is A and B enter into partnership investing 12,000 and 16,000. After 3 months, 3 महीने बाद क्या हुआ. तो B विड्रॉ 5,000. B ने विड्रॉ कर लिया, निकलवा लिया 5,000 रुपया. मतलब B का जो पैसा वो 3 महीने तक तो यही रहा. उसके बाद 5,000 कम कर दिया 16,000 में से, तो कितना रह गया जी 11,000. ये 4th मंथ से शुरू हुआ ये. वाइल A इन्वेस्ट 5,000 मोर. A ने जो 12,000 किया था ये 5,000 और डिपॉजिट कर दिया 4th मंथ से. मतलब 3 महीने तो ऐसे ही चला इसका. 4th मंथ से 12 की बजाय 17,000 बन गया. ठीक है जी. आउट ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट, क्योंकि 1 साल के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करना है. एनुअल वर्ड लिखा हुआ है. तो 3 महीने ये है तो 9 महीने ये हो गए, टोटल हो गए 12 महीने. 3 और 9 12 महीने. आउट ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 16,000. टोटल 16,000 एनुअल प्रॉफिट है साल का. द शेयर ऑफ A जो है वो एक्सीड ज़्यादा रहेगा B से. कितना रहेगा. ठीक है जी, हमने ये फाइंड आउट करना है. ओके. तो पहले तो ये देखो 12/3 का ये हो गया 36,000. यहाँ पर लिख लेता हूँ 36,000. 17/9 का 153,000. ये बन गया जी टोटल 189,000. सिमिलरली 16/3 का 48,000. 11/9 का 99,000. ठीक है जी. इसे आप सॉल्व करोगे इट कम्स 147,000. अब इस रेशो को थोड़ा सा इजी कर लो. डिवाइड 1000 7 के टेबल से काटो. 7 2 का 14 4 9 7 7 का 4 9 27 आ गया. 7 2 का 7 1 का. अब इसे फर्दर काटो जी. ये कट रहे हैं 3 के टेबल से. 3 9 का 3 7 का 9 7 आ गया जी. ठीक है. मतलब A को मिलेगा 9 प्रॉफिट, B को मिलेगा 7 का प्रॉफिट. ठीक है जी. तो टोटल इनका टोटल कितना हो गया 9 और 7 16 रुपये अगर होता तो. पर एक्चुअल में हमें क्या दिया हुआ. आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 16,000. 1000 गुना हो रही है रियलिटी, क्योंकि 16 की बजाय 16,000 है. तो 16,000 मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 7 का 7,000 हो गया, 9 का 9,000 हो गया. अब हमने निकालना क्या है. द शेयर ऑफ A एक्सीड दैट ऑफ B. B से कितना ज़्यादा है. अगर ये 9,000 है, ये 7,000 है, इन दोनों को माइनस कर दो 2,000 आ जाएगा. दैट विल बी योर आंसर. 9,000 माइनस 7,000, ये आपका बन गया 2,000. ठीक है जी. नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से समझना इसे. A B इन्वेस्ट कर रहे हैं 3:2 की रेशो में. ठीक है जी. A को ज़्यादा पैसा मिलेगा 3, B को कम मिलेगा 2 मिलेगा. इफ़ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है गोज़ टू चैरिटी, 5% तो चैरिटी दे देते हैं. चैरिटी के बाद जो रिमेनिंग बच जाता है पैसा, यानी कि 100 में से 5 दे दिया चैरिटी, तो 100 में से जो 95% जितना बच गया उसको 3 और 2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग. ठीक है जी. इफ़ A शेयर इज़, A को फाइनली मिला 855 रुपीज़,
तो टोटल प्रॉफिट कुल मिलाकर कितना हुआ था, ठीक है जी, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के लिए 855 मिला ए को। अब ए का शेयर कितना था 3, इससे अगर ये 3 की वैल्यू इतनी है, ये है 3 की वैल्यू 855, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, इसे डिवाइड 3 कर दो, ठीक है, ये 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये काट कर आ गया 1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब क्योंकि हमने टोटल निकालना है, 3 और 2 5 हो गया जी, तो इसे भी काट कर अब 5 कर दो, मल्टीप्लाई 5, तो ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई 5। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करो, ये बन गया आपका, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा जी 1425। ये ए और बी का टोटल है, पर इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि 5% चैरिटी था, तो चैरिटी के बाद जो बच गया 95%, ये इतनी वैल्यू है 95%, ठीक है जी। अब इसे आप काटो, अब देखो कि ये 95% है तो ए और बी का टोटल ये, पर चैरिटी के बाद का टोटल है जो कि 95% था। अब हमने इसे 95 की वैल्यू इतनी है, इसे भी काट कर दो 1%, डिवाइड 90, मतलब 95 की वैल्यू है 1425, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, इसे डिवाइड कर दो 95 से, 1% की वैल्यू इतनी होगी 1425 डिवाइड बाई 95। अब निकालना क्या, टोटल प्रॉफिट जो कि 100%, कुल वैल्यू कितनी थी हमारी, मल्टीप्लाई 100 करा तो ये भी मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये जो भी आंसर आएगा ये आपका फाइनल आंसर है जी। 5 से इससे काटो जी, 519 का, 520 का, 19 के टेबल से काटना, इसे थोड़ा सा टफ हो जाएगी कैलकुलेशन। ये बनेगा 7 से काटो, 19 7 का 133, तो रह गया 95, 19 5 का 95, ठीक है जी। तो देन सॉल्व इट, 75 मल्टीप्लाई 20, 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया 150, ये 0 साथ लग गई, ये वाली 0 इस यहाँ पर 1500 विल बी द टोटल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now coming to the next question, 6 times of A capital equal to 8 times of B capital equal to 10 times of C capital, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब टारगेट इज, हमारा टारगेट क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, A, B और C की रेशियो निकालनी है, ओके। अब हमें क्योंकि पता है कि ये इक्वल है, ये टोटल पेयर जितना भी है इक्वल टू इसके है, ठीक है जी। अब इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कोई ऐसी वैल्यू निकाल लेता हूँ, जैसे मैं इनका बना देता हूँ 120, अगर इस पूरे पेयर की वैल्यू 120 बनाता हूँ मैं, तो इक्वल टू 120 होगा ये भी पूरा पेयर, इक्वल टू 120 होगा ये भी पेयर, तो सभी को 120 बना दिया, ठीक है। अब 120 कैसे आए, मैंने इन तीनों का एलसीएम ले लिया, माइंड में थोड़ी प्रैक्टिस करी हुई है मैंने, तो आप ये एलसीएम ले सकते हो इनका। तो 6 मल्टीप्लाई क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी 20, 620 का 120 मैच कर गया, 815 का 120 मैच कर गया, 1012 का 120 मैच कर गया, तो मतलब ए या बी की सी की वैल्यू आ गई, तो यही हमारा आंसर है। रेशो निकालनी है ए बी सी इक्वल टू 20:15:12, ठीक है। इस प्रकार से इसे क्वेश्चन को सॉल्व आपने करना है। नाउ कमिंग टू द अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कैपिटल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी कैपिटल एंड बी कैपिटल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी कैपिटल, ठीक है जी। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा मैंने इजी लैंग्वेज में लिख लिया। आवर टारगेट इज देन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स इज, ए बी और सी की रेशियो फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को ना पहले उस फॉर्म में लेके आओ जैसे पिछला क्वेश्चन था जो हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ये 11th है 10th क्वेश्चन जैसे सॉल्व करा था, वो तीनों को इकट्ठा कंपेयर किया हुआ था। पहले इसे एक ही लाइन में ले आओ, जैसे बी की वैल्यू 3c है, अगर इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6c बन जाएगी ये, तो यहाँ पर मैं 6c लिख सकता हूँ, ये बन गया जैसे पिछला क्वेश्चन था आपका 10th वाला, ठीक है। ये वो रूप में इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तीनों इक्वल है, इनका एलसीएम ले लो, 6 आ गया एलसीएम। अगर ए की वैल्यू 6 है तो बी की वैल्यू 2 × 3, 6 × 1, तो ये सारे 6 = 6 बन जाएगा, ठीक है जी। इससे आपको ए बी सी की रेशियोज पता लगी, 6:3:1, दीज आर योर आंसर्स, 6:3:1। Now the next question to this topic is A and B entered into partnership with capital in the ratio 4:5.
4, बी का हो गया 5। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने हो गए, ए विड्रॉ कर रहा है 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। तो ए का कैपिटल कितना है 4, उसका 1/4 कितना हो गया, मल्टीप्लाई 1/4 कर दो इसको, 4 को मल्टीप्लाई 1/4 करो, ये कट गया, वैल्यू 1 आ गई। तो ए विड्रॉ कर रहा है 1 वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू रहेगी विड्रॉ करने के बाद 3 रहेगी वैल्यू। अब ये 3 महीने बाद ऐसे हुआ, तो पहले 3 महीने तो यही चलती रही इन्वेस्टमेंट जो 4 है, उसके बाद चौथे महीने से 4th महीने से ये 4 की जगह पर वैल्यू 1/4 कम होने के बाद 3 रहेगी वैल्यू आपकी 4th मंथ से जो चलेगी वैल्यू, ठीक है। ए ने विड्रॉ कर लिया 1/4 एंड बी विड्रॉ 1/5 ऑफ हिज कैपिटल। बी ने 3 महीने ऐसे ही काम करा, देन 4th महीने से जो बी है वो अपना 1/5 विड्रॉ कर रहा है। तो बी का जो 1/5 ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 5, ये भी आ गई 1, तो इसने भी 5 में से 1 विड्रॉ कर लिया, तो रह गया 4th महीने से इसकी वैल्यू रहेगी 4। फर्दर द गेन एट द एंड ऑफ 10 मंथ। अब 10 मंथ के अकॉर्डिंग चलना है, तो 3 महीने ये हो गए, 3 और 7 ये हो गए 10 मंथ आपके, ये भी 3 और 7 3 मंथ, और ये 7 मंथ, 10 मंथ कंप्लीट हो गए। गेन एट द एंड ऑफ द 10 मंथ, 10 महीने का हिसाब बना रहे हैं इस क्वेश्चन में। द गेन वाज 760, ओके, तो 760 है आपका प्रॉफिट। अब क्योंकि टोटल प्रॉफिट इतना है, शेयर ऑफ ए बताना है, 760 में ए का शेयर कितना बनेगा, ठीक है जी, ये फाइंड आउट करना हमने। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 4 3 का 12, 7 3 का 21, 12 और 21 कितने होते हैं 33। सिमिलरली 5 3 का 15 प्लस 7 4 का 28, 15 और 28 कितने होते हैं जी 43। तो ये होगा ए की वैल्यू प्रॉफिट रेशो है 33, बी की प्रॉफिट रेशो है 43, ठीक है जी। इन दोनों का टोटल कर लो, आउट ऑफ 76 हो गया ये, इसको और इसको प्लस कर दो, टोटल 76 में से ए और बी की हमें रेशो पता है 33 और 43, ओके। नाउ हमें ये भी पता है कि टोटल जो 76 है उसकी असल वैल्यू 760 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 33 है ए का शेयर आउट ऑफ 76, तो एक्चुअल में 760 है यहाँ पर रियलिटी ये वाली, तो 10 गुना हो रहा है 10 टाइम्स, तो ये 33 वाली वैल्यू बन जाएगी 330, ए की वैल्यू आ जाएगी 330। यही हमने निकालना है, शेयर ऑफ ए इज हाउ मच, 330 विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू। इससे आपके टॉपिक ए में क्वेश्चंस वाइंड अप कर रहा हूँ। इन केस यू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप, आप पीबीआई के रजिस्टर्ड नंबर पर कॉल करके अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक।